हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। ये हमारा स्पीकिंग इंग्लिश रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम बॉक्स नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने बॉक्स नंबर 4 को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आ रहा है। वैसे तो हमने सेकेंड ट्यूटोरियल में बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आपको एक वाक्य दिया था, जा रहा था, जो एक सिंबल का कार्य करता था, जिससे स्पष्ट होता था कि इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे वो बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएंगे। लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी, जिनकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की कुछ और पहचान लिखी है। आइए उसे देखते हैं। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। अगर किसी वाक्य के लास्ट में इस तरह के शब्द आते हैं तो वह वाक्य बॉक्स नंबर 5 का वाक्य होगा। यह तो बेसिक सी पहचान थी। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत वे सभी वाक्य आएंगे जिन वाक्यों के द्वारा हमें ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो रहा था, जिसकी चर्चा अभी इस वक्त की जा रही है। अर्थात अगर किसी वाक्य से हमें ये पता चले कि बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था और उसकी चर्चा अभी इस वक्त की जा रही है, तो वह वाक्य बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर उदाहरण के लिए बोला जाए कि 2015 में सड़क निर्माण का काम चल रहा था, तो चूंकि अभी 2020 चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो 2015 एक बीता हुआ समय है और उस बीते हुए समय में एक काम हो रहा था सड़क के निर्माण का, जिसके बारे में चर्चा अभी 2020 में की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएगा। और अगर किसी वाक्य से हमें यह पता चले कि कार्य कुछ समय पहले हो रहा था, तो वह वाक्य भी बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएगा। जरूरी नहीं है कार्य कुछ समय पहले ही हो, वो 2 मिनट पहले हो सकता है, 2 घंटे पहले हो सकता है, 2 महीने पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ समय पहले ही कार्य होना चाहिए। तो ये सभी वाक्य बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएंगे। आई होप कि आप इतने से ही समझ गए होंगे कि बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत किस तरह के वाक्य आएंगे। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह अपने घर जा रहा था। अब मान लीजिए आप किसी चौराहे पे खड़े थे और कोई अपने घर को जा रहा था। आपने उसे देखा, देखने के बाद आप अपने दोस्त के पास आए और उससे बोले, यार वो अपने घर को जा रहा था। तो चौराहे से अपने दोस्त के पास आने तक कुछ समय लगा होगा। तो कुछ समय पहले एक काम हो रहा था घर को जाने का, जिसके बारे में चर्चा अभी की जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल शीला रो रही थी। कल एक बीता हुआ समय, बीते हुए कल की बात हो रही है। तो बीते हुए कल में एक कार्य हो रहा था रोने का, जिसके बारे में चर्चा अभी इस वक्त की जा रही है। तो यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएगा। अगला एग्जाम्पल, सीता गीत गा रही थी। मान लीजिए किसी कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा था जिसमें सीता गीत को गा रही थी और आप उस वक्त देख रहे थे। फंक्शन को देखने के बाद आप अपने घर आए और घर आके आपने बताया कि सीता गीत गा रही थी। तो स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर घर तक आने में जो समय लगा, उस समय से पहले एक काम हो रहा था गीत को गाने का, जिसके बारे में चर्चा अभी इस वक्त की जा रही है। अर्थात बीते हुए समय में हो रहे कार्य के बारे में बताया जा रहा है। यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आएगा। अगला एग्जाम्पल है, मैं फिल्म नहीं देख रहा था। कोई आपसे पूछा क्या आप फिल्म देख रहे थे, तो आपने जवाब दिया मैं फिल्म नहीं देख रहा था। तो इसका मतलब है कि फिल्म को देखने या ना देखने का कार्य कुछ समय पहले हो रहा था, जिसके बारे में चर्चा अभी की जा रही है कुछ देर बाद। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत किस तरह के वाक्य आएंगे। आइए अब देखते हैं कि बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है और इसे बनाने से पहले हमें किस बात को ध्यान में रखना होगा। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करना है। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट तय करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। ये चीज हमने बगल में भी बता रखी है, आप इसे भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद हमारी हिंदी वाक्य में जो मेन वर्ब आएगी, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़कर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का निर्माण करेंगे। फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखने के बाद भी अगर कोई चीज बचती है तो उसे अदर वर्ड के रूप में लिख लेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह अपने घर जा रहा था। इसमें जो वह है एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अपने घर ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जा रहा था ये हमारी मेन वर्ब है।
तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा वह है जिसके लिए ही यूज होता है, हम यहाँ पे ही लगा लेते हैं। अगर यही लेडीज के लिए होता तो यहाँ पे सी लगा लेते हैं। तो ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे, हम यहाँ पे वाज लगा लेते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो जा रहा था अर्थात जाना, जाना का होता है गो और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, यहाँ पे टू भी लगा लेते हैं उसके साथ। और लास्ट में अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है अपने घर, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज हाउस। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस, वह अपने घर को जा रहा था। अर्थात घर को जाने का कार्य कुछ समय पहले हो रहा था जिसके बारे में अभी चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल शीला रो रही थी। कल शीला रो रही थी, इसमें जो कल है वह एक टाइम लैप्सेस वर्ड है। शीला हमारी सब्जेक्ट है, रो रही थी ये हमारा मेन वर्ब है। अब यहाँ पे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक बात बता दें, हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि अगर हमारे हिंदी वाक्य में कोई टाइम लैप्सेस वर्ड आ जाए तो उसका प्रयोग हम सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं या सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन उसमें हमने एक बात आपको नहीं बताई थी कि अगर हम अपने टाइम लैप्सेस वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं तो उसके बाद हमें तुरंत कामा लगाना होता है, कुछ इस तरह से। जैसे कल के लिए हमने यहाँ पे लिखा यस्टरडे, यस्टरडे के बाद तुरंत हमने कामा लगा दिया। अगर आप एक कामा नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, भाव वही निकलेगा, अर्थ भी वही निकलेगा, लेकिन ग्रामर के तौर पे इसको गलत माना जाएगा, बोलने के तौर पे ये सही रहेगा। तो चूंकि हमने यहाँ पे टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज सेंटेंस के शुरुआत में ही कर लिया इसलिए यहाँ पे कामा लगा दिया। अब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारी सब्जेक्ट शीला है, यहाँ पे हम शीला लिख देते हैं। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो चूंकि शीला एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो रो रही थी अर्थात रोना, रोना का वीप होता है, कहीं कहीं पे आप क्राई भी पाएंगे, तो आप चाहे क्राई यूज करिए चाहे वीप यूज करिए। तो हम वीप में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वीपिंग। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यस्टरडे शीला वाज वीपिंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल, सीता गीत गा रही थी। सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, गीत एक ऑब्जेक्ट है, गा रही थी अर्थात गाना ये हमारी मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सीता हमारी सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं सीता। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो चूंकि सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वांस का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे वांस लगा देते हैं। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो गा रही थी अर्थात गुनगुना रही थी जिसका होता है सिंग, और सिंग में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। और फिर लास्ट में अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है गीत जिसका हो जाएगा द सॉन्ग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सीता वाज सिंगिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम कल बाजार जा रहे थे। तुम एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, कल एक टाइम लैप्सेस वर्ड है, बाजार ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जा रहे थे अर्थात जाना ये हमारी मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे कल शब्द आया हुआ जो कि एक टाइम लैप्सेस वर्ड है, तो इसका हम प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम का हो जाएगा यू। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो चूंकि तुम हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम वर लगा लेते हैं। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो जा रहे थे अर्थात जाना, जाना का होता है गो, और गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग टू। फिर उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है मार्केट, यहाँ पे हो जाएगा द मार्केट। और लास्ट में हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड बच रहा है कल, तो यहाँ पे लगा देते हैं यस्टरडे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यू आर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, महेश पानी पी रहा था। महेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पानी एक ऑब्जेक्ट है, पी रहा था अर्थात पीना ये हमारा मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा महेश है, यहाँ पे हम महेश लगा देते हैं। फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो चूंकि महेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे, यहाँ पे वाज लगा देते हैं। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो पीना का होता है ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। और लास्ट में अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है पानी, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, महेश वाज ड्रिंकिंग वाटर। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तुम्हारा ही ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इंतजार कर रहा था ये हमारी मेन वर्ब है।
तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं का होता है आई, और आई के साथ यहाँ पे वांस यूज करना है, तो हम यहाँ पे वांस लगा देते हैं। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो वर्ब हमारा है इंतजार करना का होता है वेट, और वेट में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वेटिंग। फिर अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ही। यहाँ तुम्हारा ही से मतलब है कि केवल तुम्हारा, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर ओनली यू, यू ओनली। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई वॉज वेटिंग फॉर यू ओनली। अब देखिए जो हमारा बॉक्स नंबर 5 है ये एक्चुअल में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम ज्यादातर कहानियों में करते हैं। तो आने वाले अगले कुछ 2-4 एग्जाम्पल में मैं कहानियों से रिलेटेड एग्जाम्पल रखूंगा, थोड़ा उसमें कुछ और ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो पहला एग्जाम्पल है, आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसमें जो आज है वो हमारा टाइम लैप्सस वर्ड है, बहुत तेज ये हमारा अदर वर्ड है, बारिश हो रही थी ये हमारी मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब आपको लग रहा होगा कि इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को जानने से पहले हमें वर्ब को जानना होगा। तो वर्ब के लिए हमने बताया था कि किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। इस हिंदी वाक्य में एक कार्य हो रहा है, वो है बारिश के होने का। तो बारिश होने का कार्य हो रहा है, तो बारिश होना ही हमारी मेन वर्ब है। अब हमें जब मेन वर्ब का पता चल गया है तो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए हमने बताया था कि किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब इस हिंदी वाक्य में एक काम हो रहा था बारिश होने का, और बारिश होने का कार्य कर कौन रहा है? बारिश होने का कार्य खुद बारिश ही कर रही है। तो बारिश ही हमारी सब्जेक्ट है, और बारिश हो रही थी ये हमारा मेन वर्ब है। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है, तो हम आपको बता दें कि जब हमारा कभी भी सब्जेक्ट मेन वर्ब की तरह कार्य करे तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम इट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे इट लगा लेते हैं। एक तो ये हो गया कि सब्जेक्ट के मेन वर्ब के रूप में कार्य करने के नाते इट लगाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि इट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा मेन वर्ब कोई इवेंट हो, नेचुरल इवेंट हो, या डे मंथ ईयर इस तरह का कुछ हो, तो हम सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चूंकि इट हमारा एक सिमिलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो बारिश हो रही थी, रेन मीन्स होता है वर्षा, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेनिंग। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट अर्थात अदर वर्ड बहुत तेज, यहाँ पे हो जाएगा वेरी फास्ट, और लास्ट में हमारा टाइम लैप्सस वर्ड बचा है आज, जिसका हो जाएगा टुडे। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इट वॉज रेनिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हवा भी काफी तेज चल रही थी। इसमें जो हवा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और काफी तेज या भी काफी तेज ये हमारा अदर वर्ड है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। चल रही थी ये हमारी मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा हवा है अर्थात विंड, यहाँ पे हो जाएगा द विंड। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, तो हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने यहाँ पे वाज लगा लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। अब जब हवा चलती है तो उसको ब्लोइंग बोलते हैं, ब्लो बोलते हैं, तो ब्लो में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्लोइंग। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट या अदर वर्ड है काफी तेज, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी फास्ट। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, द विंड वाज ब्लोइंग वेरी फास्ट। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अगर आप इसे भी दर्शाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद भी को लगा सकते हैं ऑल्सो, इस तरह से द विंड वाज ऑल्सो ब्लोइंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आसमान में बिजली चमक रही थी। आसमान ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बिजली ये हमारा सब्जेक्ट है, चमक रही थी ये हमारी मेन वर्ब है। अब इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमने अपनी सेपरेट वीडियो नंबर 3 में आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को पहचानना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे देख लीजिएगा। अब आसमान में बिजली चमक रही थी, इस हिंदी वाक्य में एक कार्य हो रहा था चमकने का, और चमकने का कार्य कर कौन रहा था? बिजली, इसलिए बिजली सब्जेक्ट हो गई। चमक रही थी ये हमारा वर्ब हो गया। और कहाँ पे हो रहा था? हमने आपको बताया था किसी भी हिंदी वाक्य में जिस चीज पर कार्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चमकने का कार्य कहाँ हो रहा था? आसमान में, तो आसमान हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना था। हमारा सब्जेक्ट है बिजली, यहाँ पे हो जाएगा लाइटिंग। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है,
तो चमकना का होता है साइन, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा शाइनिंग। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है आसमान, इसमें हो जाएगा इन द स्काई। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लाइटिंग वाज शाइनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। इसमें मुझे अर्थात मैं, जो कि एक सब्जेक्ट है, बहुत तेज ठंड ये हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्टिव पार्ट है, लग रही थी या महसूस हो रही थी ये हमारी मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे के लिए यहाँ पे हो जाएगा आई मतलब मैं, और आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वांस का यूज करना, हम यहाँ पे वांस लगा देते हैं। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो लग रही थी या महसूस हो रही थी, महसूस करने का होता है फील, और फील में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा फीलिंग। फिर हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट या अदर वर्ड लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है बहुत तेज ठंड, यहाँ पे हो जाएगा वेरी कोल्ड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बॉक्स नंबर 5 के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस को बनाना बताएंगे, तो वह वीडियो देखना ना भूलिएगा। इसी तरह का अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।